हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि बगल में मोबाइल स्क्रीन शॉट लगा हुआ है। यहाँ से आपको प्रश्न दिखेगा, ठीक है, और उसका आपको उत्तर देना है, क्योंकि हम अभी कल के वीडियो में अनुसूचियों संबंधित सारी बात जो है समझा दिए हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 1 की। प्रश्न नंबर 1 हमारे पास ये है, आप यहाँ पर देख रहे होंगे, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं? विकल्प देख रहे हैं, 8 हैं, 10 हैं, 12 हैं, 14 है। वर्तमान में बोला है, तो वर्तमान में हमने क्या बताया कि वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं, तो उत्तर किस पर जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? अब जो शुरुआत में जो संविधान सभा बन रहा था, यानी कहने का मतलब प्रारंभ में कितनी अनुसूचियाँ थी, तो कितनी थी हमारे पास? 8 थी। आई होप ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ? वही सभा हो गया यानी प्रारंभ में, क्योंकि 8 अनुसूचियाँ तो नए नए संशोधन के बाद बने हैं, यानी 8 और एक्स्ट्रा जो बने हैं 12 अनुसूचियों में। तो आपके पास उत्तर कौन सा जाएगा? ऑप्शन नंबर बी का होगा, राइट होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? मूल संविधान यानी 8 ही अनुसूचियाँ थी। जो वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या 12 होगी, लेकिन मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? 8 थी। इसका हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। देखिए कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, यही क्वेश्चन बार बार घूम घूम के आएंगे। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 5 है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई? कल डिस्कस किए ना कि जो पहला संविधान संशोधन हुआ था 1951 में, तो अभी पहला क्या जोड़ा गया? तो भूमि सुधार, जमींदारी प्रथा, यानी अनुसूची नंबर 9 को जोड़ा गया था। ठीक है, तो क्वेश्चन कौन सा जाएगा? तो पहला, आप समझ रहे होंगे। चलिए क्वेश्चन 6 है, 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया? बताओ, 52वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1985 को पढ़ाए हैं, बताए हैं। उसमें कौन सा संविधान जो है जोड़ा गया, यानी कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? बताइए। अनुसूची नंबर 10, दल बदल। सरकार किसकी थी? राजीव गांधी की सरकार थी, हमने तो डिस्कस किया था। तो ऑप्शन कौन सा जाएगा? ऑप्शन नंबर 10। ठीक है, अब आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6-7 की। 73वें संविधान संशोधन, बताइए। 73वां संविधान संशोधन से 11वीं अनुसूची, 74वां संविधान संशोधन से 12वीं अनुसूची जोड़ा गया है। दोनों ही 92 हुआ था। उस समय सरकार किसकी थी? तो पी.वी. नरसिम्हा राव की सरकार थी। आई होप वहाँ तक आप समझे होंगे। तो ऑप्शन कौन सा जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 है, 74वें संविधान संशोधन तो बता दिए हैं, उसको तो आप देखकर तुरंत बता सकते हैं, 12वीं अनुसूची। चलिए 9वें हमारे पास क्वेश्चन आ गया है, संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? देखिए द्वितीय अनुसूची, हमने कहा जब द्वितीय अनुसूची पढ़ेंगे तो उसमें कहा है कि जो पदाधिकारी हैं उनके वेतन के बारे में बताया गया है, तो महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन के बारे में। ठीक है, आप देख रहे हैं ना, एक बार जब आप संविधान को ठीक से पढ़ लेंगे तो जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप आसान से लगाते जाएंगे। ठीक है, ये जो हमारा लेवल है संविधान का, ये चाहे पुलिस हो, चाहे लेखपाल हो, चाहे यूपी SSS का कोई भी पेपर हो, यहाँ तक आपको बता दे रहे हैं, ये PCS लेवल तक सफिशिएंट हो सकता है। समझ रहे हैं बात को? तो आप जो है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित प्रदेशों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुसूची में है? बताइए। प्रथम अनुसूची, द्वितीय अनुसूची, तृतीय अनुसूची, चतुर्थ अनुसूची। भारत संघ में शामिल राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, पहले तो बताए थे कि उन्हीं के बारे में प्रथम अनुसूची। ठीक है, चलिए अब देखो सभी के सभी सही हो रहे हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं लेवल 2 की, कि वहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, आपको पास दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़िए। राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपालों, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, संसद तथा राज्य विधानमंडलों के अधिकारी, भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक आदि के वेतन के संबंध में प्रावधान किसमें है? वेतन तो मिल रहा है अनुसूची नंबर 2 में, शपथ 3 में मिल रहा था, 4 में सीटों का आवंटन होगा, 5 में जो है जनजाति हो गए, 6 में जो 4 स्पेशल राज्य थे उनके लिए, 7वीं में शक्ति का पृथक्करण, 8वीं में हमको कैसे याद हो गया, हम भी तो पढ़ रहे हैं। 8वीं में भाषाओं का है, 9वीं में भूमि सुधार है, 10वीं में दल बदल, 11वीं में पंचायत से है और 12वीं में नगर पालिका से है। ठीक है, तो इसी चीज़ को, इसी से आपको 30-40 क्वेश्चन मिल रहे हैं, घूम फिर के आते हैं। कभी भी अनुसूचियाँ से बनेगा तो एक प्रश्न आपका हो ही जाएगा। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि वेतन कहाँ मिल रहा है, तो अनुसूची नंबर 2 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है, भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध है, तो शपथ से है। ठीक है, जहाँ भी शपथ प्रतिज्ञान है तो ऑप्शन बी का होगा, राइट होगा।
चलिए अगला है, संविधान के किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्र के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन, अनुसूची नंबर 4। ठीक है, बताइए ऐसा कोई सवाल जो आपको न समझ में हम जो वीडियो में न बताए हों। निम्न में भारत के संविधान के किस एक अनुच्छेद अनुसूची का संबंध स्वशासी जिला परिषदों से है। अब ये देखो ये थोड़ा सा आ रहा है, अब तो निम्न में किस अनुच्छेद या अनुसूची का संबंध स्वशासी जिला परिषदों से है। 8वीं अनुसूची अनुच्छेद 370 है, 6ठी अनुसूची अनुच्छेद 250। देखिए अब यहाँ पे है, कहने का मतलब यह है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जिस तरह होते हैं तो उस तरह जो है आपका उत्तर किस पे जाएगा, यानी अनुसूची नंबर 6 पर। ठीक है, यानी शक्तियों का पृथकीकरण, ये तो अनुसूची नंबर 7 है। 6 पे कौन है हमारे पास, तो 4 जो राज्य हैं। ठीक है, तो उत्तर कौन से जाएगा, अनुसूची नंबर 6। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राज्य का दर्जा दिया गया है। इन भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में है। ऐसे ही प्रश्न बनेंगे। ठीक है, अगला हमारे पास क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध है, बताइए 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है, भाषाओं से है, इसको भी बता दिया गया है। 17 है, किसी अधिनियम को संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। कल बहुत अच्छे तरह से डिस्कस किया गया था कि अनुसूची नंबर 9 में जो भी प्रावधान होंगे उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं की जाएगी, समझाया गया था। तो अनुसूची नंबर का होगा 9 होगा। ठीक है, क्योंकि अभी आपके पास मोबाइल का जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है तो थोड़ा सा हम नीचे देख रहे हैं, क्योंकि हमारे पास एक डबल मोबाइल है जिसकी वजह से हम आप लोग को पढ़ा रहे हैं। हालांकि चलिए समझ गए होंगे आप बात को, इसलिए हम बार बार नीचे देख रहे हैं। कुछ लोग होंगे कि सर जी नीचे क्यों बार देख रहे हैं, क्योंकि प्रश्न यहाँ से देखकर यहाँ पे आपको जो है समझाया जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास है, किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है। अब बताइए इतना, अब ये तो बात नहीं बताया गया था अनुसूचियाँ में, किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है। तो कौन सा राज्य है, तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा। तो उत्तर कौन सा जा रहा है, तमिलनाडु। उत्तर कौन सा जा रहा है, तमिलनाडु। ठीक है, ये थोड़ा सा इससे हटकर है, इस पर भी हम एक बार चर्चा कर लेंगे कि कौन सा राज्य जो है विधेयक को आरक्षण करता है। ठीक है, तो उत्तर का होगा तमिलनाडु होगा, फॉल्ट से जो है यहाँ पे मिस्टेक हो गया। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है, आंध्र प्रदेश से अलग कर एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ जिसमें भारतीय संविधान को किस सूची में परिवर्तन होता है। देखो सूची की बात है, यानी अनुसूची 1 में, 2 में, 9 में, 10 में इस तरह दिया है। तो हमने पहले ही अनुसूची जब पढ़ाया तो वो जो भी कहा उसको तो ये उदाहरण देकर ही बताए थे। देखो MP PCS में दिया है, यानी मध्य प्रदेश PCS में परीक्षा प्रश्न दिया है। तो अब बताइए पहला अनुसूची में जो भी राज्य होंगे नए गठन करेगा उसका सारा कुछ ब्यौरा अनुसूची नंबर 1 में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 20 है, दल बदल, तो पता हो गया है दल बदल राजीव गांधी की सरकार थी और अनुसूची नंबर 10 के बारे में उल्लेख है। अब बात करते हैं हम लेवल नंबर 3 की। ठीक है, लगभग 40 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेंगे 15 मिनट के अंदर। ठीक है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है, दल बदल कानून। आप समझ रहे हैं, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं है। ये देखो बताया था नहीं कि ऐसा प्रश्न बनता है, देखो MP PCS में बना हुआ है, किसमें नहीं है तो बताओ, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम बताया गया था, न कि मणिपुर। तो उत्तर कौन से जाएगा, मणिपुर। ठीक है, और इसमें आपको सूची बनाना है तो आप बना सकते हैं, विकल्प आपके सामने है। तो चतुर्थ अनुसूची में किसके बारे में है, राज्यसभा के सीटों के आवंटन है। 9वां में कहा है भाई तो भूमि सुधार है। इस तरह आप मैच करेंगे तो 1-2 मैच कर लेंगे तो आपको ऑटोमेटिक आ जाएगा, जैसे हम लोग 2 मैच करते हैं जो कन्फर्म हो कि नहीं, ऐसे प्रश्न बन गए ये कन्फर्म है कि नहीं ये सही होगा। तो बताओ 9वीं अनुसूची भूमि सुधार हुआ था कि नहीं। D में 1 कौन कौन ऑप्शन जा रहा है, 2 ऑप्शन जा रहे हैं हमारे पास। एक ऑप्शन B कौन सा जा रहा है, B और C जा रहे हैं। ठीक है, तो पहला और उसको छोड़ देते हैं, दूसरा एक और मैच करा लेते हैं कि 8वीं सूची किससे है, भाषा से। 8वीं जो अनुसूची है किससे, भाषा से है। तो देख रहे हैं C वाला ऑप्शन के लगे 2 आ रहा है, तो C ऑप्शन के लगे 2 आ रहा है, यानी ऑप्शन C का जा रहा है, राइट हो जा रहा है। आई होप इसको आप मैच करके लगा सकते हैं। ठीक है, अब अगला हमारे पास प्रश्न है 24, इसको भी इसी तरह मैच करना है। आप बताइए 8वीं अनुसूची है तो भाषा से, यानी कहने का मतलब A का होगा 3 होगा, तो A का 3 2 ऑप्शन दिख रहा है C और D में। ठीक है, और आप बताइए एक के तो पता हो गया कि कहने का मतलब C और D में से एक सही होगा, उस पर मैच नहीं करना। चलो एक और ले लेते हैं। अब बताइए 11वीं अनुसूची का पंचायत राज से है,
यानी डी का 4 होना चाहिए। अब देखो डी का 4 किस में है, ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, 2 मैच हो गए तो आप समझ जाइए कि ये क्या होगा, राइट होगा। ठीक है, आई होप ये भी समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है 25 नंबर सुलेमित। अच्छा, इसको भी वही बताना है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्र हैं, तो किस अनुसूची में है, अनुसूची नंबर 5 में बताया गया था। ठीक है, और भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक, अच्छा ये अनुसूची, अच्छा अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र, ये 5 बताया गया। असम मेघालय वाला 6 बताया गया। तो एक 5 वाला देखो पहला ए है तो वो किस में है, 5वीं में है, तो 5वीं को मैच करना इस तरह बनाकर। एक टाइप इधर देख लेना, एक टाइप इधर देख के 5वीं के जब मैच करेंगे तो आप देख रहे हैं ए का ऑप्शन किस पे जा रहा है, असम मेघालय, तो ये होता है 5वीं 2 पे, यानी ए का 2 कहाँ दिख रहा है, 1 मिनट, असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम के जनजातीय क्षेत्र, यानी ये है अनुसूची नंबर 6 है। ए का आपको कहाँ 4 दिखना चाहिए, तो 2 में दिख रहा है ए का 4। एक और देख लेते हैं। अब अखिल भारतीय सेवाएं जो IAS होते हैं, PCS होते हैं, वो किससे संबंधित रखते हैं, किस अनुसूची से, तो उनकी अनुसूची का होगी। अब देखो एक इसकी छोड़ते हैं हम लोग, ए का तो समझ में आ गया कि आप पे किस पे जाएगा, तो चौथा पे, क्योंकि 6वीं बात होती है। तो ऑप्शन जो है ए आपके पास BC है, मैच करिएगा। ठीक है, अब यार 1 मिनट हम यहाँ पे मैच करा देते हैं। अब ये ए है, यहाँ पर बताइए, ये है असम मेघालय, तो अनुसूची नंबर का बता रहा है 4, समझ रहे, नहीं अनुसूची 4 नहीं, पॉइंट 4 बता रहा है, क्योंकि अनुसूची नंबर 6 में जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं सी का, कि सी से किस तरह मैच होगा। सी का मैच किस तरह होगा कि भारतीय का नियंत्रक महालेखा परीक्षक, तो वो सब क्या करते हैं, वेतन लेते हैं ना, CAG वेजी बात करते हैं, तो आप उसको कहाँ डाल सकते हैं, यहाँ तो उसकी शपथ भी लेते हैं, तो वेतन नहीं है तो दूसरा 1 मान लीजिएगा। सी का वो 1 जो होगा, यानी ए का 4 और सी का 1 मीन्स कहने का ऑप्शन बी का होगा, राइट होगा। आप समझ गए होंगे। ठीक है, ऑप्शन बी का होगा, राइट होगा। चलिए अगला बात करते हैं। संविधान की अनुसूची तथा उसके संबंधित विषय का कौन सा युग्म सुलेमित नहीं है। प्रथम अनुसूची राज्य, ये तो सही है, देख रहे हैं। द्वितीय में निर्वाचन आयोग, यही गड़बड़ हो गया। सप्तम में ये ठीक है, 10वीं में दर बदल, तो ऑप्शन बी का है, मैच नहीं करा। द्वितीय में का है, हम जानते हैं कि जो पदाधिकारी हैं उनके वेतन भत्ते परिकलन का उसमें ब्यौरा दिया गया था, ऑप्शन बी का होगा, राइट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 है संविधान की 11वीं अनुसूची, वही बात है, पंचायती राज से संबंधित है। 12वीं, निम्नलिखित में कौन सा एक कथन भारत के संविधान को 4थी अनुसूची का सही वर्णन करता है। क्वेश्चन नंबर 28 देख रहे हैं, IAS में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, अब देखो इसमें संघ तथा राज्यों में शक्तियों के विवरण की रूपरेखा है। हाँ बिल्कुल है, हमने कहा 7वीं अनुसूची में, यानी 7वीं अनुसूची में इसी के बारे में तो है कि 100 विषय किसको दिए गए हैं, संघ को दिए गए हैं, और 100 विषय संघों को दिए गए हैं, राज्य को कितने दिए गए हैं बताइए, याद करिए। नहीं याद आ रहा है, इसका मतलब आप गलत कर रहे हैं। ठीक है, कितने विषय दिए गए हैं, राज्य को 61 विषय, और समवर्ती सूची को 52 विषय दिए गए हैं। और उसमें भी ये बता दिए थे हम लोग कि जो ग्राम सभा होते हैं, ग्राम की पंचायत, वहाँ पे भी 29 विषय हैं, और नगर पालिका के पास भी 28 विषय दिए गए हैं, ताकि उस पर आप नियम कानून बना सकें। ठीक है, तो पहला तो है। चलिए दूसरा ऑप्शन की बात करते हैं। इसमें संविधान की सूचित भाषाओं दी गई हैं, अनुसूची नंबर 8 में दिया गया है। इसमें जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित उपबंध अंतर्विष्ट है, हाँ ये भी है। इसमें राज्यसभा के स्थानों के आवंटन से संबंधित उपबंध, नहीं स्थानों से नहीं है, राज्यसभा में सीटों का आवंटन है। यानी हमने कहा जिस राज्य में ज़्यादा जनसंख्या होगी उसमें सीट की संख्या ज़्यादा होगी। हम लोग उत्तर प्रदेश से हैं, तो उत्तर प्रदेश में सीट की संख्या कितनी होगी, 31 है। ठीक है, तो आपका उत्तर कौन सा जाएगा, सही वर्णन 4थी अनुसूची का सही वर्णन करता है। तो भाई 4थी अनुसूची में हमने कहा पढ़ लिया है ना कि भाई जनजातीय क्षेत्र हैं, ऑप्शन सी का होगा, राइट होगा। ठीक है, नहीं अनुसूची 4थी है, वो 4थी आप समझ, आई होप आप वहाँ पे समझ गए होंगे, यहाँ पे जल्दी हो गया। ठीक है, 4थी अनुसूची किससे है, तो राज्यसभा में जो है जो सीटों का आवंटन है, यहाँ पे स्थान दिया है गलत है, लेकिन एक्चुअल में रहना चाहिए सीटों का आवंटन। ठीक है, चलिए अगला हम क्वेश्चन बात करते हैं 29 की। 29 है, आपको मिलाना है, आप एक एक बार इस तरह मिला लीजिएगा। देखिए वहाँ पे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख किस में है, तो भाई प्रथम में है ए का 1। अब बताओ बी का हम कहाँ आएंगे, बी महत्वपूर्ण पदाधिकारी वेतन भत्ते, भाई वेतन भत्ते तो द्वितीय में है, तो 2
वो हमको लगता 1 2 3 4 इसी तरह चला गया का विभिन्न पदों के लिए पद गोपनीयता शपथ, हाँ 3 होगा, ये यहीं दिया 1 2 3 4। ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी का होगा, राइट होगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं भारतीय संविधान की अनुसूचियों में कौन सी एक राज्य के नामों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्र का ब्यौरा देती है? तो पहली ही अनुसूची है। फिर राज्य, इतने राज्य हैं, वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। इसकी ब्यौरा कहाँ दिया हमने? प्रथम अनुसूची में। तो उत्तर का होगा प्रथम अनुसूची। आई होप आप समझ गए होंगे। 10 क्वेश्चन आप अपने आप से भी लगा सकते हैं, यही बार बार घूम घूम के प्रश्न आएंगे। ठीक है, जो हम लोग आप लोग को जो है वीडियो के माध्यम से हमने पढ़ा दिया है उससे बाहर कुछ भी नहीं देगा, क्योंकि उसके बाहर कुछ होगा नहीं करता तो पूछेगा क्या? समझ रहे हैं? आप उतना ही कवर कर लीजिए, कोई भी पेपर होगा आप जरूर जो है सफल होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन का डिस्कस ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। वीडियो अगर आपको ये अच्छा लगा होगा सेशन तो औरों के साथ भी शेयर करिएगा, साथ में जो है बेल आइकन भी दबा लीजिएगा ताकि फिर अगला वीडियो हम भाग 1 पर बनाएं तो आपके पास नोटिफिकेशन बिल्कुल जाता रहे। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।